प्रमुख गतिविधि जो कि संगीत है, इसके हमारे प्रमुख आज हमारे बीच में हैं राजेंद्र सिंह जी पटेल, जिनको हम प्यार से कक्का जी कहते हैं और सभी लोग इनको कक्का जी के नाम से ही जानते हैं। हमारे संगीत की शुरुआत इनके माध्यम से हुई है और इनके कर कलमों द्वारा ही आज संगीत इतना विस्तार ले चुका है। आइए थोड़ी जानकारी हम लेते हैं श्रद्धेय कक्का जी से। कक्का जी नमस्कार। नमस्कार। कक्का जी, हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में शक्तिपीठ में संगीत की शुरुआत कैसे हुई? संगीत की शुरुआत के लिए इसका श्रेय श्री राम कुशवाहा जी, जो यहाँ पे पहले रहते थे सेवक के रूप में, तो उनने मुझसे कहा, जब मैं आता था श्रीमती जी को लेके बीमारी के कारण, तो उन्होंने बोला कि अपन को संगीत शुरू करना है। तो मैंने कहा हमको आता तो कुछ नहीं, बोले ढपली सीख के मैं आया। तो ढपली का सूत्र 1 2 3 4 और चलना सिखा दिया है, चलना सिखा। प्रारंभ में इस गीत से बस उन्होंने ढपली बजा के जो सुनाया सबको अच्छा लगा और फिर अब सभी हम लोग फिर उसमें बस लग गए। हाँ, सामान तो कुछ था नहीं, एक ही ढपली थी। हाँ, बस प्रारंभ में एक ही ढपली थी, बस उससे जो वो सूत्र शुरू हुआ। ये तो गुरुदेव का चमत्कार ही कहिए। और वो ढपली क्या है, वो तो डमरू है महाकाल की, वो जब से बजी है तो आज तक बजती जा रही है। अब कैसे चल रहा है ये तो गुरुदेव ही जाने, और जगह का भी चमत्कार है। अभी लगभग संगीत में कितने लोग जुड़े हैं, वैसे कितने बच्चे प्रतिदिन आते हैं? अब इसका हिसाब तो नहीं है, बाकी सैकड़ों में तो हो सकता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं, नीचे से जुड़ते जाते हैं, पालक खुद आ जाते हैं बच्चों को लेके। अच्छा, बच्चे जुड़ते हैं तो पालक जुड़ जाते हैं। बस ये भी हाँ, ये क्रम 22 साल से निरंतर चल रहा है। 22 साल से? हाँ, 22 साल। और हम जानना चाहते हैं कि संगीत में शक्तिपीठ पर अभी क्या क्या सिखाया जाता है, थोड़ा सा। मेन तो ढपली, खास तो ढपली है, और वो ढपली से ही मतलब हारमोनियम और कैसे सीख जाते बच्चे, मेरे को स्वयं को समझ में नहीं आता। गुरुदेव की कृपा। यहाँ एक कृपा गुरुदेव की, जगह का चमत्कार ही कहिए। इसमें श्रेय किसी को भी दिला देते हैं गुरुदेव, बाकी वो है खास, बस जगह का प्रभाव है और गुरुदेव की कृपा है। और प्यार का तंत्र है, इसमें लागत कुछ लगती नहीं, प्यार से भरा वातावरण रहता है, बच्चे अनुशासन पालते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। एक बार गुरुदेव की पुस्तक पढ़ी थी, क्रांति की रूपरेखा, उसमें एक लाइन लिखी थी कि प्रतिभाएं हर जगह है। यदि वातावरण को गर्म किया जाए, जैसे दूध को अपन गर्म करते तो मलाई ऊपर तैर आती है, तो वो प्रतिभाएं हर जगह रहती हैं। तो वो प्रतिभा जो रहती है, गुरुदेव की कृपा जिस पे रहती है, वो यहाँ पे माने देर नहीं लगती किसी को भी सीखने में। और ये इसी कक्का जी कौन कौन सी प्रतिभा ऐसी जो यहाँ से आगे निकलती गई? आगे बहुत सी हैं, यहीं पास में अपने शक्तिपीठ के आसपास ही नागर परिवार की बच्चियां हैं। क्या नाम है उनका? अंबिका नागर, अच्छा, नेहा नागर, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो आज विदेश में अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रही हैं, वहाँ भी गुरुदेव का काम कर रहे हैं। दीप यज्ञ वगैरह वहाँ भी करा रहे हैं। एक यादव, शैलेंद्र यादव, अभी साधु आरब में इंजीनियर है वो भी। तो प्राय मतलब अच्छे चिंतन से अच्छे ही रास्ता पकड़ना है। पढ़ाई में भी आगे रहती हैं। अभी वर्तमान में जो काम कर रही हैं 5-6 बच्चियां हैं, नीलम चौहान, जो बिल्कुल अपने आप ही संगीत में अच्छी माहिती है। उनको समय उतना व्यस्तता का कारण नहीं दे पाते, जब कहीं कोई कार्यक्रम होता तो उनको बुला लेते हैं, तो नीचे से अपना प्रशिक्षण चलता रहता है। अच्छा, कल हम जानना चाहते हैं कि आप गायत्री परिवार से कैसे जुड़े, आपको कैसे प्रेरणा देती? प्रेरणा तो ये है कि हम अपनी श्रीमती जी को यहाँ पे औषधालय चलता था, तिवारी जी बैठते थे। कौन सन की बात है ये सन 93 की बात है, और सन 92 में स्वास्थ्य खराब हुआ श्रीमती जी का, और 92 में कुछ सूझ नहीं पड़ा, डॉक्टर चेंज किए। फिर यहाँ पे श्रीमती जी स्वयं बोली चलो तो शक्तिपीठ ही चलते हैं। श्रद्धा पैदा उस दिन हुई। सन 82 से मैं भी दीक्षित हो गया था टोली के द्वारा, बाकी वो एक जो उमंग भरना चाहिए वो बात नहीं आ रही थी। तो यहाँ जब आए तो यहाँ जो कुंड की भभूति से खाई और वो चमत्कार दिखने लगे, तो क्या मालूम मेरे को ऐसा लगा कि ये है क्या भाई। जो मरीज चल नहीं सकता था, हाथ पकड़ के जिसको उठाना, और वो पैदल यहाँ आ गया और भभूति खा के बैठा है।
तो वो दिन जो है उस दिन से जो है ना आना नियमित शुरू हो। 93 जनवरी का है समय। हाँ, जब से अनवरत संगीत फिर या तो अपने उस समय संगीत की कोई बात नहीं हुई थी, हम तो डेली शाम को आना शुरू हो गया। फिर यहाँ कुशवाहा जी जो रहते थे वो बड़े प्यार से बोले कि अपन पटेल साहब, हमारी अपनी मंडली चलती थी पहले, तो उनको मालूम था कि हमारे बड़े भाई साहब भी आते रहते थे यहाँ, घास खोदा करते थे यहाँ राजा भैया पटेल, तो उनसे कहते रहते थे कि उनको भेजना। तो अब भेजना क्या, वो तो गुरुदेव नहीं, मतलब अपन तो खुद आए। तो जब उनसे उन्होंने बोला कि अपन संगीत शुरू करें, तो मैंने कहा आता जाता मेरे को कुछ नहीं, बोले हम सीख के आए। तो बस वो शुरुआत और अपना रोज का आना, क्योंकि अब वो जगह में कुछ दिखने लगा था यार। तो ये है कृपा गुरुदेव की है, पल पल में माध्यम किसी को भी बना देते हैं। अच्छा कजू यार, हम आपसे चाहते हैं कि जो जनता है, जो परिजन, इसको आप क्या बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? परिजन को यही बताना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार, घर का वातावरण भी अच्छा बनाए और बच्चों को अच्छे संस्कार ही गुरुदेव ने बोला है ना कि धन से ज्यादा संस्कार महत्वपूर्ण है, और संस्कार अपने आप ही जगह पे आते हैं, तो अपने आप ही फिर वो संभाल लेते हैं गुरुदेव, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। नमस्कार।